हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विषय वस्तु से रिलेटेड लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के किसी न किसी टॉपिक पे आपके लिए लाऊं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप सभी ऐसी समझ विकसित हो कि आप किसी को भी पढ़ा सकें। तो मैं दोस्तों कोशिश करता हूं कि आज इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन जो आपका आता है एग्ज़ाम में, उसी से रिलेटेड सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान से रिलेटेड, चूँकि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान निर्माण के पूर्व संविधान सभा का गठन हुआ, तो मैं आज इसी संविधान सभा पे फोकस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण गठन कैसे हुआ। चूँकि भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 ईस्वी में, तो शासन व्यवस्था विधिवत संचालित होने के लिए और एक सशक्त संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा ही, आप जानते होंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण का एक प्रस्ताव आया 1946 में। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ इस पर मैं आगे अब चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग दोस्तों शुरुआत से अंत तक आप बने रहेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह प्रस्ताव लाया गया कि एक संविधान का निर्माण हो। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह कब लाया गया? जुलाई 1946 ईस्वी को यह लाया गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के क्रम में इसका सदस्यों का चुनाव फिर होना था। यानी सदस्यों का चुनाव कैसे हो, किसी भी संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव फिर हुआ, सदस्यों का चुनाव फिर हुआ। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, सदस्यों का चुनाव के लिए प्रति एक सदस्य के लिए 10 लाख आम नागरिक, यानी 10 लाख जनता पर एक संविधान के सदस्यों का निर्माण हुआ। कितने? 10 लाख जनता के द्वारा प्रति सदस्यों का चुनाव हुआ, यानी एक तरह से संविधान का निर्माण जो करने जा रहे हैं, संविधान सभा का गठन जो करने जा रहे हैं, यानी यह संविधान का निर्माण आम नागरिक के द्वारा, हम सभी के द्वारा किया गया। क्लियर है? चूँकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप सभी शुरुआत से अंत तक देखेंगे, काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि शुरुआती में कितने थे? 389 सदस्यों की संख्या थी। जो सबसे पहले था 389 और 389 के बाद जो ब्रिटिश काल में थे 293, यानी 293 ब्रिटिश काल में थे। इसके बाद इसमें कई सदस्यों के चुनाव विभिन्न क्षेत्रों से भी हुआ। देसी रियासत के द्वारा 92, चीफ कमिश्नरी के द्वारा 4। इन सभी सदस्यों का जो ये थे देसी रियासत के द्वारा चुना गया 92, चीफ कमिश्नरी के द्वारा 4 चुना गया। तो दोस्तों इन सभी सदस्यों का चुनाव संविधान सभा का गठन करने के लिए किया गया। और ये सभी कहाँ से चुन कर आए थे? अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग
अलग अलग विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए थे। चूँकि भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, और यह चुनाव के द्वारा एक तरह से चुनाव किस तरह से हुआ दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का एक तरह से मनोनयन किया गया, और इतने सभी सदस्यों के द्वारा मनोनयन किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें चुनाव किया जाता है जिस तरह आम चुनाव होता है, यानी मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा इस तरह से किया गया। और प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों से सभी वर्ग के सदस्यों द्वारा, यानी सभी इसमें जाति, धर्म, वर्ग, सभी सदस्यों के द्वारा लिंग, सभी का नेतृत्व था। संविधान सभा के निर्माण में सभी का नेतृत्व था, और इन सभी सदस्यों का संविधान सभा में जगह मिला, और उन सभी के द्वारा आगे चलकर संविधान का निर्माण में सहयोग रहा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसमें जो मैंने बताया जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का तो महत्व रहा ही, और इन सभी का ध्यान रखते हुए इसके अतिरिक्त 2 पार्टियों का भी इसमें प्रतिनिधित्व था, जो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, इनके भी प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के गठन में जब मनोनयन हो रहा था, जब चुनाव हो रहा था, तो इन दोनों पार्टियों का भी स्थान था, इन दोनों पार्टियों का भी जगह था। इन सब के अतिरिक्त दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब चुनाव हुआ तो सबसे संविधान सभा में जो बुजुर्ग चुन कर आए थे, बुजुर्ग कौन चुन कर आए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पुराने कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आप सभी जानते होंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और बुजुर्ग जो थे ये सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष, यानी अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का किनको बनाएगा? कई बार प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का बुजुर्ग सबसे थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आश्चर्य होगा, कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आगे चलकर मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया और इनको हटाया गया, और पुनः किनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप सभी क्लियर समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया। इन सब से सवाल पूछे जाते हैं और ऐसा प्रश्न आता है, आप सभी देखे होंगे एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स में, चाहे सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी का ही क्यों ना, यूपीएससी या अदर स्टेट के या किसी भी रेलवे, बैंकिंग, सब में इन सब से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। इसके बाद दोस्तों सबसे वरिष्ठ सदस्यों के बाद आप सभी जानते हैं, जब संविधान का निर्माण सशक्त होना है, संविधान एक मजबूत बनना है और देश को संचालन करने के लिए, तो स्वाभाविक है संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। संविधान सभा में फिर एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर
1946 ईस्वी को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो बाद में चलकर प्रस्तावना का एक अंग बना। उससे उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा प्रीम्बल है, उसमें इसी उद्देश्य प्रस्ताव का देखेंगे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का स्वरूप, संविधान का क्या उद्देश्य है, वह संविधान सभा में रखा गया। इसके बाद दोस्तों जानते होंगे कि जब प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को फिर पारित किया गया और वह पारित 22 जनवरी 1946 ईस्वी को जो प्रस्तावना का प्रथम अध्याय के रूप में आया, यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया, यानी 22 जनवरी 1946 ईस्वी को संविधान सभा में यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का जो था 22 जनवरी को पारित कर दिया गया। क्लियर आ रही है आवाज दोस्तों? इसके बाद आप सभी जानते हैं कि कई समिति का अध्यक्ष, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा का निर्माण के दौरान कई समितियों के अध्यक्ष बने। कुल उस समय 15 समिति बने, जिसमें 15 समितियों में कई समिति उसमें बने। उस समितियों में कुछ प्रमुख समिति हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है और यह सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उन समितियों के बारे में कुछ आपके बीच रख रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। सलाहकार समिति यानी कोई भी संविधान का निर्माण, जब संविधान का निर्माण हमारा हो रहा था तो संविधान बनाने की प्रक्रिया में एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे बी.एन. राव, जो सलाह मशविरा करते थे, सलाह देते थे, तो बी.एन. राव थे। दोस्तों आप सभी अवगत है कि संविधान निर्माण के क्रम में कुल मैंने बताया कि 13 समितियां बनी थी। उन 13 समितियों में कुछ प्रमुख समिति है, जिसमें एक प्रमुख समिति सलाहकार समिति भी थे। इसके बाद दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सभी कुछ प्रमुख समिति हैं जिनके अध्यक्ष थे। संविधान के निर्माण की कड़ी में ये प्रमुख समितियों में राजेंद्र प्रसाद भी एक संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों कई ऐसे प्रमुख हैं, आप सभी जानते होंगे कि संविधान के जनक और संविधान के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा रोल था। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कभी कभार गलती कर देते हैं क्या कि जैसे मैंने बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, कभी कभार दोस्त गलती कर देते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी कह देते हैं। लेकिन जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो रोल था पूरे संविधान का रूपरेखा ढांचा तैयार करने के लिए और मसौदा को तैयार करने के लिए, जिसके कारण उनको संविधान के जनक और संविधान निर्माता कहा जाता है, वो दोस्तों आपको ज्ञात होगा और ज्ञात होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण मुख्य रूप से, इनका चूँकि कानूनविद थे, काफ़ी कानून की जानकारी थी, काफ़ी ज्ञाता थे और इनके नेतृत्व में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ और संविधान का जनक इसीलिए इनको कहा जाता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इनका पुनः किस रूप से निर्माण हुआ। तो एक प्रांत समितियों के अध्यक्ष के बारे में मैं बता रहा था, एक प्रांत के समिति के अध्यक्ष थे, यानी सभी प्रांतों के सदस्यों का भी
सलाह मशविरा किया जाता था और उनकी बात को सुनी जाती थी और रखा जाता था। यानी प्रांत समिति के अध्यक्ष, प्रांत समिति के अध्यक्ष, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग एक संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के अध्यक्ष, संघ समिति के अध्यक्ष इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये सभी संघ समिति के अध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि अंबेडकर का जो रोल था संविधान निर्माण में, इसलिए जनक कहा जाता है। आप सबको आश्चर्य होगा कि इतने, और आप एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। संविधान के निर्माण में दोस्तों, संविधान के निर्माण में यानी संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे, 18 दिन लगे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ सुनकर आश्चर्य होगा, आखिर इतने दिन इतने लंबे क्यों लगे? इसलिए लगे कि भारत 200 वर्षों की गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था और उससे मुक्त होकर ऐसा संविधान का निर्माण करना चाहते थे। एक सशक्त लोकतंत्र हो, एक सशक्त संविधान कैसे निर्माण हो ताकि हमारा शासन व्यवस्था, हमारी शासन प्रणाली एक विधिवत रूप से संचालित हो। और चूँकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी लिंग यानी कोई सभी जातियों का इसमें पार्टिसिपेट था और सभी के प्रतिनिधित्व यहाँ करते थे। और हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशी स्रोत भी इसमें समाहित है। जो अच्छे अच्छे देशों के संविधान कुछ अच्छे थे उनको भी मैंने समाहित किया है। इसलिए इतने खूबसूरत संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप जरूर कर लेंगे, चूँकि मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ आगे आने वाले समय में मैं हर एक टॉपिक पे, चूँकि इस टॉपिक को आप समझेंगे, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो आगे मैं जो बताऊंगा आपकी समझ अच्छी विकसित होगी। और मैं इसलिए इस रूप में पार्ट वाइज तोड़ कर बता रहा हूं ताकि आगे भी वीडियो जो मेरा अपलोड होगा आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए, इसके बाद इस संविधान के निर्माण होने के बाद हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार जब हो गया तो हमने इसको अंगीकृत किया और स्वीकार किया। यानी हमारा संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसमें आप पढ़ते होंगे प्रस्तावना में भी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने इसको अंगीकृत किया यानी अंगीकार किया और इसको अपना लिया। और इस दिन से भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल थे, कुछ अनुच्छेद थे, उस दिन से लागू कर दिया गया। यानी जैसे नागरिकता वगैरह जो आपका अनुच्छेद है ये सब 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया और उस दिन से एक तरह से संविधान हमारा का स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि 26 नवंबर जब 1949 को हमारा अंगीकृत हो गया, इसको हमने अपना लिया, तो फिर 26 जनवरी 1950 को ही इसको पूरे भारतवर्ष में संविधान को क्यों लागू किया गया? यानी 1949 को ही हो जाना चाहिए था, 1950 में क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक रीजन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण दिन था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि उसी समय स्वराज हमारा भारत की घोषणा किया गया था। और रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गणतंत्र के रूप में घोषित मैंने किया था हमारे देश में।
इसलिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐतिहासिक दिन के दिन ही इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का श्रेय जाता है, और वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में संविधान को लागू कर दिया गया। और उस दिन से हम गणतंत्र हो गए, और हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी हमेशा। और इसी 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए। भारत गणतंत्र और एक शासन प्रणाली विधिवत रूप से और संवैधानिक रूप से संचालित होने लगा। तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण इनके द्वारा किया गया। और आप सभी जानते हैं कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, जब पूरे भारत में लागू कर दिया गया, तो उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, यानी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय अनुच्छेद 395, अनुसूची 8, भाग 22, और आज बढ़कर अनुसूची 12 हो गई है, भाग वही 22 है। और जहाँ तक अनुच्छेद की बात है तो आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों ही है, इसलिए लचीला के कारण कई संशोधन भी हुए हैं और संविधान के अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 450 प्लस हो गया है। तो दोस्तों, हमारा मूल संविधान में जो है मैंने बताया, और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का गठन हुआ, और संविधान का निर्माण एक खूबसूरत लोकतंत्र हमारा आज भी इसीलिए संचालित है और उस पर हम टिके हुए हैं। इतने खूबसूरत संविधान भारतवर्ष को मिला, इन सभी महानुभावों को नमन किया जाता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भारतवर्ष 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया, 15 अगस्त को जब संविधान का निर्माण चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान का निर्माण जब हो रहा था, उस समय प्रारंभिक चरण में कितने, मैंने बताया था, प्रारंभिक चरण में 389 सदस्यों की संख्या थी। कुछ बेसिक चीज़ जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। संविधान सभा में उस समय 389 सदस्यों की संख्या थी, और बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन, भारतवर्ष से विभाजन जब अलग हो गया, तो उस समय बाद में ये प्रारंभिक में बचा था, और बाद में पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 सदस्यों की संख्या बची। यानी संविधान में सदस्यों का चुनाव जो हुआ था, बाद में 299 बचे। और दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे किया गया मैंने बता दिया, मनोनयन के द्वारा और देशी रियासतों के द्वारा। एक सवाल और आता है कि संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों के रूप में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर किस क्षेत्र से मनोनीत होकर आए थे। दोस्तों, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी को यह याद रखना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा के सदस्यों के रूप में एक सदस्य जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर, जिनका मसौदा तैयार किए और संविधान के जनक हैं, वो बंगाल क्षेत्र से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल क्षेत्र से मनोनीत होकर आए थे। कहाँ से मनोनीत होकर आए थे? बंगाल क्षेत्र से मनोनीत होकर आए थे। दोस्तों, इन सभी को जो मैंने टुकड़े टुकड़े में बताया है, इन सभी प्रश्नों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप सभी इस पर जरूर ध्यान देंगे। और इसमें आप सभी जानते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था, और इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब प्रस्तावना हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, यानी संविधान का निर्माण आम जनता के द्वारा किया गया है, और आम जनता के द्वारा इसमें शासन व्यवस्था संचालित होती है। और इसी संविधान की खूबसूरती पर हमारा आज लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मजबूत है, और शासन प्रणाली इसी संविधान की खूबसूरती पर संचालित हो रही है। इसलिए दोस्तों, हम इस संविधान सभा को जाने हैं। आने वाले समय में हम संविधान के स्रोत को जानेंगे, संविधान के कई अनुच्छेद को जानेंगे, और संविधान क्या रूपरेखा थी, संविधान की विशेषताएं जानेंगे। मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक को लेकर आऊँगा, और आप सभी जब इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा तो मैं फिर हिस्ट्री को लेकर आऊँगा। इस तरह से कई टॉपिक को लेकर आऊँगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए लाभप्रद होगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहीं कन्फ्यूजन कोई हो तो आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ आप बेहतर तरीके से आज समझ सके होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।